नमस्कार। आप देख रहे हैं कुक विद रेणुका। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ठंड की स्पेशल मिठाई गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। और ये दोनों गुड़ और मूंगफली प्रोटीन और आयरन से भरे होते हैं, जो ठंड में हमारे शरीर को ढेर सारी ऊर्जा देते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और लेना है 1 कटोरी भर के मूँगफली। मूँगफली जो है इतनी हमने ली है और इतना ही हम गुड़ लेंगे। तो बढ़िया से इसे हम डाल देंगे इस पैन में और इसे भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है और जो फ्लेम है उसे हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसी मीडियम फ्लेम पर ही इसे धीमी आंच पर इस तरीके से हमें भूनना है, जिससे कि अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए। और बढ़िया से ये धीरे धीरे करके हमने भून लेना। ये बढ़िया सी भुन गई है और अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। थाली में इस तरीके से, थाली या प्लेट में आप निकाल लें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही हम इसके छिलके उतारेंगे, क्योंकि अगर गर्म में उतारेंगे तो छिलके ढंग से उतर नहीं पाएंगे। तो ये ठंडी हो गई, अब इसके छिलके को हम उतार देते हैं। बढ़िया से इसे मसलते हुए हम इसके छिलके उतार देंगे। आप इस समय यहाँ पर किसी कपड़े का या टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर थाली से झटक के इसके जो छिलके निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसे मसलते हुए पूरे छिलके इस तरीके से उतार देना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे छिलके जब उतर जाते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे हम एक छन्नी और छन्नी से इस तरीके से इसे छान लेंगे। ऐसे छानते जाना और छिटक के भी निकाल सकते हैं, सूपे से वो भी करके निकाल सकते हैं, या प्लास्टिक की कोई बास्केट लेके भी उससे निकाल सकते हैं। तो ये बढ़िया से हमारी मूंगफली साफ़ होके तैयार हो गई है। अब इसे रखते हैं साइड पे। अब करते हैं एक छोटा काम जो बहुत ज़रूरी है। मैं थाली पर बना रही हूँ, इसलिए थाली को घी से अच्छी तरीके से मैं इस तरीके से चिकना कर लूँगी, या ग्रीस करना कहते हैं ना जिसको, वो कर लेंगे। और बढ़िया से इस तरीके से चिकना कर लेंगे और बेलन पे भी हम ढेर सारा घी लगा लेंगे। और अगर इसकी जगह आप बटर पेपर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बोर्ड पे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उस पर भी आपको घी ज़रूर लगाना। और इस तरीके से इस घी लगा लेंगे, जिससे कि चिक्की इसमें चिपके ना। अब करते हैं आगे की प्रोसेस। फिर से पैन रखते हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लेंगे 1 कप या 1 कटोरी, जिससे आपने मूंगफली लिए उसी से गुड़, उतना ही नाप कर गुड़ हम ले लेंगे। और जो फ्लेम है उसे मीडियम रखेंगे और जो गुड़ है उसे मेल्ट करेंगे। ये इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट करना है। और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। मैंने शुद्ध घी डाल दिया आधा चम्मच, और तेल नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरीके से फिर से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है इस समय चलाना, क्योंकि गुड़ जो है इकट्ठा रहता है, तो उसे थोड़ा सा चलाना मुश्किल होता है। इस तरीके से चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए बढ़िया सा मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। और जो गैस की फ्लेम है अब हमें लो कर देनी है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। इसलिए हमें जो फ्लेम है उसे बढ़िया से लो कर देना। देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। जो गैस की फ्लेम है लो करना है इस स्टेज पर, क्योंकि क्या है, अगर गुड़ जल जाएगा तो सारा स्वाद खराब हो जाएगा और चिक्की का रंग काला पड़ जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। और अब ये पक रहा है, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जब जैसे गुड़ इसे फूलने लगे ना, तब ध्यान रखना है इस बात का कि इसे चेक कर लेना है कि ये पक गया या नहीं। अब हम एक बाउल में लेते हैं पानी और इसमें थोड़ा गुड़ डालेंगे और इसे डालकर चेक करेंगे कि पका है या नहीं पका। नहीं, अब ये पका नहीं है, देखिए गोली जैसा बन रहा है, पका नहीं है। तो इसलिए हम इसे भी और पकाएंगे जी, और इसे पकने देंगे। देखिए बढ़िया से पक रहा है और इसे चलाते हुए पकाना है। अगर कलर भी चेंज हो चुका है और फूल रहा है, ये मतलब कि ये पक चुका है। तो फिर भी हम चेक करेंगे इसे। फिर से बोल में डालेंगे इसकी गुड़ के सीरे की कुछ बूंदें और थोड़ी देर रुकेंगे। और इसके बाद फिर चेक करेंगे कि पका है या नहीं। नहीं, ये हाँ, ये बिल्कुल पक चुका है। और देखिए चटक रहा है, हाथ से तोड़ने में ये टूट रहा है। ये इसका मतलब है कि ये पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इस पे डाल देंगे वो मूंगफली जो हमने अभी साफ़ करके रखी थी। ये बढ़िया से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। और ये काम थोड़ा जल्दी करना है, देर नहीं करना, नहीं जो चिक्की है वो पैन में ही जम जाएगी। तो इसलिए इसे जल्दी से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद थाली जिस पे हम बनाने वाले हैं उस पर इसे जल्दी से डाल दें। बढ़िया जल्दी करना है, देर नहीं लगाना।
ये इकट्ठी हो रही है वैसे भी ये जल्दी, तो ये जल्दी से हम क्या करेंगे, इसे इसमें डाल देंगे, जल्दी से डाल देते हैं, नहीं तो ये जम जाएगी। फटाफट करना है ये वाला काम। ये इस पर इस तरीके से डाल देना है। ये हमने इसमें पूरी डाल दी। और हो सके तो घर में किसी की मदद ले लें इसमें, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो जल्दी जल्दी करें इस काम को, और जल्दी से इसका जो इसमें स्पैचुला मिलेगा उसे भी चाकू की मदद से निकाल दें, जल्दी निकल जाएगा, और इन्हें हटा दें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी स्पैचुला में घी लगाएंगे जिससे कि चिपके ना, और इस तरीके से इसमें घी लगा लें इस तरीके से, और इसे इस तरीके से बेल दें जल्दी जल्दी फटाफट। थाली में बना रहे हैं तो खसकती है बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होती है थाली में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कोई बड़ा कपड़ा वगैरह बिछा लें और इस तरीके से पूरा बेल लें, और पतला बेलें, ये ज़्यादा मोटा ना बेलें, इस तरीके से ये पतला बेलना है, और इस तरीके से बेलते जाना है, जल्दी जल्दी बेलना है। और ये देखिए बढ़िया सी पतला पतला मैंने फैला दिया, बेल दिया है। अभी थोड़ी गर्म है ये, तो क्या करेंगे, इसी गरम गरम में ही इसे और बेल देंगे। ये इस तरीके से फटाफट मैंने बेल दी, और शेप को भी इस तरह से दबाते जाएंगे। ये मैंने बेल दी है। अब क्या करेंगे, चाकू से ही इसमें अभी इसी समय कट लगा देंगे, जिससे कि बाद में ये जब ये थोड़ी सूख जाए तो निकालने में आसानी रहे। तो ये मैंने कट लगा दिए हैं इसमें, और घुमाकर वैसा भी एक बार कट लगा देंगे। थाली को ऐसे घुमाएंगे, एक मतलब जैसे कि हमारे जो चिक्की के पीस है वो चौकोर बन के निकले। ये इस तरीके से पूरा कट लगा देना है इसमें हमें। ये पूरा निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाए। अब ये सेट हो गई है, मैंने इस बाकी साइड से निकाल दिए हैं, उस तरफ का साइड्स बचा है उसको भी मैं निकाल देती हूँ। तो ये छोटे छोटे जो साइड हैं उनको निकाल के अलग कर देना है, जो जिनका शेप थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है तो उनको निकाल के हम अलग कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया सी हमारी जो चिक्की है ये बन के तैयार हो गई, ना ही चिपकी है ना ही कुछ बिगड़ी है, बढ़िया सी ये बन के तैयार हो गई है, और अच्छा बढ़िया सा पीस निकल आया है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बढ़िया सी चट से टूट गई ये। अब ये चिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम प्लेट में इस तरीके से रख देते हैं, बढ़िया से सजा देते हैं। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली रेसिपी की वीडियो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।